नमस्ते। आज हम मिलेंगे हमारे नए और निराले से अक्षर से। ये अक्षर कौन सा है? ये अक्षर है न। सबसे पहले समझते हैं न की ध्वनि को, न की साउंड को। उसका उच्चारण कैसे करेंगे, वो कैसा साउंड करता है। ये एक थोड़ी नेजल सी साउंड है न। ये नाक से आती है न। न। मेरे साथ 3 बार बोलिए न न न। अच्छा, नदी कैसे कल कल बहती रहती है? बस वैसे ही हम नदी की तरह एक्शंस करेंगे और बोलेंगे 3 बार न न न। एक बार फिर से न न न। अच्छा, हमारे सबके घरों में नल होता है ना, पानी का टैप। तो नल हम कैसे खोलते हैं? वैसे ही हम नल खोलेंगे और 3 बार बोलेंगे न न न न। अब टैप को बंद करें न न न। वेरी गुड। न की साउंड जैसा कि आपने एक्सपीरियंस किया नेजल है, नाक से आती है न न न। अब जोर से बोलिए न न न। चलिए अभी देखते हैं कि न को हम लिखते कैसे हैं। मैं रंगोली पाउडर में लिखूंगी, आप कोई सा भी मीडियम यूज कर सकते हैं। आइए ट्रेस करते हैं अपने अक्षर न को। सबसे पहले एक छोटा सा लूप बना के ऐसे एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और टॉप बार। फिर से बनाते हैं, एक छोटा सा लूप करते हुए स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और टॉप बार। ये है हमारा अक्षर न। अभी आपने देखा कि हम न को कैसे लिखते हैं। आपने उसकी साउंड को भी एक्सपीरियंस किया है, उसके उच्चारण को। तो उसकी लिखावट और उच्चारण दोनों को अभ्यास करते रहिएगा और उसको पक्का कर लीजिएगा ताकि आप उसमें मास्टरी हासिल कर लें। अब हम आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे हमारी न की कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। उस गांव का नाम था नवलपुर। आगे कहानी जानना चाहते हैं तो आराम से बैठिए। नवलपुर एक बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा गांव था। नवलपुर के किनारे एक लंबी चमकती हुई नदी बहा करती थी। इस नदी का पानी सुबह के सूरज के साथ ऐसे चमकता था जैसे मानो नदी में सोना पड़ा हो। और उसी गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। उस बच्चे का नाम था निलय। निलय की आंखों में चमक थी और उसके अंदर एक उत्सुकता थी और उसके हाथों में था एक जादू। वो हमेशा नए नए खेल ढूंढते रहता था। एक दिन सुबह के वक्त धूप अभी आई ही थी और धुंध अभी भी पहाड़ियों पर हर जगह था। अपने घर के आंगन में निलय अपने दोस्त नंदू के साथ खेल रहा था। नंदू एक छोटा सा बंदर था जो हमारे दोस्त निलय का बहुत ही प्यारा दोस्त था। नंदू और निलय दोनों हमेशा मिलकर कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते, नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करते रहते। नंदू ने उछलते हुए बोला, निलय चलो ना, नदी के उस पार चलते हैं। तो निलय बोला, नंदू चल तो लेंगे लेकिन रुको, पहले नक्शा लेकर आते हैं। तो नंदू और निलय गांव के बीचों बीच बने एक पुरानी सी लाइब्रेरी में गए। वहां उन्हें बहुत सारी किताबों के बीच एक नक्शा मिला और उस नक्शे को जब खोला तो उसमें एक रेखा बनी हुई थी। वो रेखा वो नदी ही थी। तो बस दोनों दोस्तों ने सोचा अब हम इस नक्शे को लेकर चलेंगे। जब उन्होंने नक्शे को पलटा तो उसके पीछे कुछ लिखा था। उसके पीछे लिखा था,
नदी के पार छुपा है नवलपुर का रहस्य। ये पढ़ते ही दोनों और भी उत्सुक हो गए कि रहस्य, ऐसा कौन सा रहस्य है। तो बस दोनों दोस्तों ने ठानी कि अब हम नदी के पार जाकर नवलपुर का रहस्य जानकर ही रहेंगे। तो निलय बोला, नंदू चलो, नदी हमें बुला रही है। और उसने नक्शे को मोड़ा और अपने बैग में रख लिया। नंदू भी बोला, हाँ हाँ चलो चलो। न न न। नदी के किनारे पहुंचते ही उन्हें एक नमी की खुशबू आई। वो नमी जो मिट्टी के गीलेपन और तरावट से आती है। हवा में ठंडक थी, लेकिन घास के पास ओस भी पड़ी थी और वो ओस की बूंदें चमक रही थी। नदी का पानी हल्का नीला था और उस पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल तैर रहे थे। निलय ने देखा और बोला, अरे वाह, ये नदी कितनी सुंदर है। तो नंदू भी हंसते हुए बोला, हाँ, ना जाने इस नदी में कितने रहस्य छुपे होंगे। वो धीरे धीरे नदी के किनारे चलने लगे। रास्ते में उन्हें कुछ पत्थर मिले। ये पत्थर नीलापन लिए हुए हों, जैसे नीलम के पत्थर होते हैं। और जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी तो हर तरफ ये नीली रोशनी चमकाने लगे, जैसे नदी का पानी उतरकर बाहर आ गया हो। निलय ने बोला, ये पत्थर कितने सुंदर हैं, ऐसा लग रहा है मानो नदी की रोशनी उतर आई हो। तो नंदू ने बोला, हाँ बिल्कुल वैसा ही है। चलते 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 फिर ये दोनों दोस्त एक बड़े से पत्थर के पास पहुंचे। वहां उस पत्थर के पीछे एक छोटी सी गुफा थी, जो अंदर से हल्की रोशनी दिखा रही थी। लेकिन जो गुफा के अंदर की हल्की सी रोशनी थी वो झिलमिला रही थी। तो निलय ने धीरे से कहा, अंदर चल के देखें। नंदू थोड़ा डर रहा था, बोला, न न, मुझे डर लग रहा है। तो निलय बोला, नंदू घबराओ नहीं, हम साथ चलेंगे। दोनों बच्चे, दोनों निलय और नंदू गुफा के अंदर चले गए। तो गुफा के अंदर तालाब था, उसमें एकदम नीला चमचमाता पानी और उसके चारों तरफ नीले रंग की काई और सफेद सफेद पत्थर थे। और वहीं पे रखा था पानी के बीचों बीच एक संदूक, और उस संदूक के पास था एक खत। बच्चे गए, संदूक को खोला, उसके अंदर कुछ सोना था, कुछ चांदी, कुछ मोती। और जब उन्होंने उस संदूक को खोला, सब देखा, फिर उन्होंने उस खत को खोला। उस खत पर कुछ लिखा था। उस पर लिखा था, जो नदी के रास्ते चलकर अपने दिल का डर दूर करेगा, वही इस रहस्य को जान पाएगा, वही इस रहस्य को समझ पाएगा। मदद करो और नई नई राह खोजो और नवलपुर को रोशनी दो। निलय ने गहरी सांस ली और बोला, हम मदद करेंगे, हम गांव जाएंगे और सबको सब कुछ बताएंगे। नंदू ने भी खुशी से उछलते उछलते बोला, न न, चलो चलो। शाम होते होते जब नंदू और निलय गांव वापस लौटे तो उन्होंने सबको अपनी कहानी बताई। सबने मिलकर नदी के किनारे सफाई करी, पत्थरों से रंगीन रास्ते बनाए और नदी के पास रोशनी के लिए दिए जलाए। गांव की बूढ़ी नानी ने मुस्कुराकर कहा, देखो बच्चों, नदी का रास्ता दिल का रास्ता है, जो मदद करे वही असली नायक है। उस रात निलय जब अपने बिस्तर पर लेटा और उसने नभ में चमकते हुए सितारों को देखा, तो उस नभ को देखकर बोला, न न, नया सपना। और फिर वो मुस्कुराते हुए
सो गया। चलिए बनाते हैं अपनी न की शब्दावली। पहला शब्द है नदी। नदी मीन्स रिवर। नन्हा, नन्हा मीन्स स्मॉल। नक्शा, नक्शा मीन्स मैप। नभ, नभ मीन्स स्काई। नया, नया मीन्स न्यू। नमी, नमी मीन्स मॉइस्चर। नकली, नकली मीन्स फेक। नायक, नायक मीन्स हीरो। और आखिरी शब्द है नानी। नानी मीन्स ग्रैंडमदर। अब बारी है हमारे रिदमिक चैंट की। पहले मैं गाऊंगी, फिर हमारा मिलकर गाएंगे क्लैप के साथ। तो पहली बार ध्यान से सुनिएगा। न से नदी बह बह बह, न से नमक चट चट चट, न से नन्हा प्यारा सा बच्चा, न से नगाड़ा डम डम डम। न न न गाओ साथ, न का जादू भरे हर बात। अब क्लैप के साथ बोले। न से नदी बह बह बह, न से नमक चट चट चट, न से नन्हा प्यारा सा बच्चा, न से नगाड़ा डम डम डम। न न न गाओ साथ, न का जादू भरे हर बात। अब बारी है हमारे न के गाने की। मिलकर गाएंगे दूसरी बार। पहली बार मैं खुद गाऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा उसके शब्दों को और लय को। फिर हम मिलकर गाएंगे। तैयार रहिए और ध्यान से सुनिए। नन्ही चिड़िया गाए चह चह, नदी बहती जाए कल कल, नारियल हिले हवा गुनगुनाए, नमक की खुशबू सबको लुभाए। ना 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 गाओ सब साथ, न में छुपी है प्यार की बात। ना 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 खुशियाँ फैलाए, न से सारे रंग भर जाए। मिलकर गाते हैं। नन्ही चिड़िया गाए चह चह, नदी बहती जाए कल कल, नारियल हिले हवा गुनगुनाए, नमक की खुशबू सबको लुभाए। ना 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 गाओ सब साथ, ना में छुपी है प्यार की बात। ना 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 खुशियाँ फैलाए, ना में सारे रंग भर जाए। अब बारी है आपके आज के मूवमेंट टास्क की। ये कॉल एंड एक्शन वाला है। मैं पहले बोलूंगी, फिर मैं दोबारा बोलूंगी। पहले मैं करूंगी और फिर दूसरी बार में हम आप मिलकर करेंगे, लाइन बाय लाइन। रेडी? न न न नदी। मिलकर न न न नदी। न न न नन्ही चिड़िया। न न न नन्ही चिड़िया। न न न नक्शा। न न न नक्शा। न न न नमक। न न न नमक। न न न नगाड़ा। न न न नगाड़ा। अब आपका क्रिएटिव टास्क। क्रिएटिव टास्क में आज आपको 2 बड़े पेपर लेने हैं। एक पेपर पे आपको एक नदी बनानी है और उसके पास बनाने हैं नन्हे नन्हे फूल, और साथ ही में न को बड़े से आकार में लिखना है। और उसी के साथ दूसरे पेपर पे आप बनाइए एक नक्शा। ये नक्शा कुछ भी हो सकता है, शायद स्कूल से घर तक का रास्ता, या आपकी कोई अनोखी जादुई दुनिया जो आपके ख्यालों में हो।
कोई सा भी नक्शा ड्रॉ करिए, या हो सकता है अपने घर का ही नक्शा बना दीजिए। जैसा भी वह है अपना आर्ट वर्क बनाइए। नदी, नन्हे फूल और हमारा अक्षर न, और दूसरा है एक नक्शा। दोनों की फोटो क्लिक करिए और अपने पास मेमोरी सेव करिए और सेंड करिए, शेयर करिए हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगह मौजूद हैं। इनके लिंक हमारे चैनल बायोडेटा में दिए हुए हैं और इनके जो हैंडल्स हैं वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और जब आप उसको शेयर करें तो टैग करना मत भूलिएगा रूट्स एंड रिदम्स हिंदी को। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा हमारे अक्षर न के उच्चारण को, उसे बोलते कैसे हैं, उसे लिखते कैसे हैं। हमारी प्यारी सी एक कहानी निलय और नंदू की। हमने एक रिदमिक चैंट सीखा न का, हमने गाना गाया, एक मूवमेंट करी और आपको मिला है क्रिएटिव टास्क। अगर आपने ये वीडियो शुरू से अंत तक देखी है तो आई एम श्योर कि आप न अक्षर में माहिर हो चुके होंगे। यू हैव एक्सेल्ड एट इट। इसको प्रैक्टिस करते रहिए, इसका अभ्यास करते रहिए। न से नदी की तरह समय के साथ बहिए और जो भी आप पाना चाहते हैं उसकी राह पर बढ़ते जाइए। अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।